धुएं से प्रकट माता धूमावती की जयंती इस वर्ष 3 जून को मनाई जाएगी। 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या धूमावती माता है। इनकी जयंती ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ऋग्वेद में मां सती के धूमावती रूप को सूत्रा कहा गया है। मां धूमावती के कुछ अन्य नामों में ज्येष्ठा, अलक्ष्मी, निरसृति भी हैं। मां के इस स्वरूप की 2 भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में सूप तथा दूसरा हाथ वरदान मुद्रा में है। यह ज्ञान प्रदायिनी मुद्रा में है। मां का यह स्वरूप विधवा, कुरूप, खुले हुए केस, दुबली पतली सफेद साड़ी पहने हुए बिना अश्व के रथ पर सवार हैं, जिसके शीर्ष पर ध्वज एवं प्रतीक के रूप में कौवा विराजमान है। इनके इस नामकरण के पीछे एक कथा है। कहा जाता है कि एक बार सती के पिता राजा दक्ष ने अपने यहाँ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस आयोजन में इन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन राजा दक्ष शिव और सती के विवाह से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उनको इस आयोजन में आमंत्रित नहीं किया। आखिरकार जब माता सती के कानों में इस आयोजन की बात पहुंची तो उन्हें एक बार बुरा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि पुत्री तो बिना निमंत्रण के भी पिता के घर जाने का अधिकार रखती है। यह सोचकर उन्होंने अपने मन की बात शिव जी से कही। भगवान शिव ने उन्हें समझाते हुए कहा कि विवाह के पश्चात पुत्री को अपने पिता के घर भी बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती शिव के तर्कों से सहमत नहीं हुई और उन्होंने अपने पिता के घर जाने का निश्चय कर लिया, लेकिन वहां जाकर वे अपने पिता के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार और भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो गईं। उनके जलने पर जो धुआं निकला, उससे ही माता धूमावती का जन्म हुआ। पुराणों में माता धूमावती के जन्म के संबंध में एक अन्य कथा भी मिलती है। एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। उस समय कैलाश पर खाने के लिए कुछ नहीं था। तब भी भगवान शिव के पास गए, लेकिन शंकर जी समाधि में लीन थे। उन्होंने भूख से व्याकुल होकर भगवान शंकर को ही भोजन के रूप में निगल लिया। इससे उनकी भूख तो शांत हो गई, लेकिन भगवान शंकर के कंठ में विष होने के कारण माता पार्वती के मुंह से धुआं निकलने लगा। विष के प्रभाव से उनका शरीर जर्जर और विकृत होने लगा। तब माता पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव उनके शरीर से बाहर निकल आए और उनके इस रूप को देखकर कहा कि आज से तुम देवी धूमावती के रूप में पूजी जाओगी। अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए तुमने अपने पति को ही निगल लिया, इसलिए तुम्हारे इस रूप को विधवा होने का शाप मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस शाप के कारण ही माता धूमावती की पूजा विवाहिताएं नहीं करती हैं। ये देवी रोगों, दरिद्रता और शत्रुओं से मुक्ति दिलाती हैं। माता धूमावती की पूजा पश्चिम दिशा में मुख करके की जाती है। तंत्र साधना में उच्चाटन के लिए देवी धूमावती की पूजा की जाती है। इनकी आराधना से केतु से संबंधित दोष मिटते हैं। इन्हें भोग में मीठा नहीं बल्कि नमकीन प्रसाद चढ़ाया जाता है और पूजा में किसी भी प्रकार के रंगीन वस्तु या वस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता है। मध्य प्रदेश के दतिया में धूमावती देवी का मंदिर सिद्ध पीठ माना जाता है। इसके अलावा वाराणसी स्थित मां धूमावती मंदिर और असम में कामाख्या मंदिर परिषद में दिव्य मां धूमावती के सिद्ध मंदिर हैं। जय मां धूमावती।